आज के परमाणु युग में पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है चंपावत का बराही धाम। देवीधुरा गांव के बराही धाम में रक्षाबंधन के दिन पत्थरों से युद्ध करने की सदियों पुरानी परंपरा है। ये है बराही देवी का मंदिर। बड़े बड़े 2 शिलाखंडों से इस मंदिर का द्वार बना हुआ है। इसी के भीतर महामाया मां बराही विराजमान है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। इसी मंदिर के मैदान में पत्थरों का ये युद्ध होता है। युद्ध में भाग लेने वाले लोग बचाव के लिए अपने साथ ढाल के रूप में बड़े बड़े फर्रे लाते हैं। ये बांस से बने होते हैं। कुछ लोग पहले की तरह अब भी जानवरों की खाल से फर्रे बनाते हैं। पत्थरमार युद्ध में भाग लेने वालों को यहाँ किसी वीर सेनानी से कम महत्व नहीं दिया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें रण क्षेत्र से उनकी सकुशल वापसी का आशीर्वाद देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि मेले में खून बहेगा। इसी के मद्देनजर इस मेले के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इस युद्ध में भाग लेने के लिए 4 खामों के लोग अपनी अपनी टोली के साथ आते हैं। इस मुकाबले में उतरने से एक दिन पहले से ये लोग उपवास रखकर देवी की उपासना करते हैं। पाषाण युद्ध के लिए चमियाल व गहड़वाल खामों के लोग पूर्व दिशा में मोर्चा संभालते हैं। लमगड़िया व बालिक खाम के लोग पश्चिम दिशा में डट जाते हैं। युद्ध से पूर्व मां बराही का आशीर्वाद लेने के साथ ही वे जयकारों के साथ युद्ध क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद शंखनाद के साथ ही शुरू होता है पत्थर युद्ध। कहते हैं कि प्राचीन काल में तंत्र विद्या साधने के लिए नरबलि दी जाती थी। इसके लिए बारी बारी से प्रतिवर्ष क्षेत्रीय परिवारों का एक सदस्य चुना जाता था। एक वृद्धा के इकलौते पोते को बचाने के लिए बगवाल के रूप में मां को प्रसन्न रखने का उपक्रम अपनाया गया। पत्थरों के इस युद्ध में लोग घायल होते हैं, खून बहता है, लेकिन बराही मां के इस धाम में युद्ध में घायल होने वाले किसी पर नाराज नहीं होते। वे इसे देवी की कृपा मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि जिसका खून इस मैदान में गिरता है उस पर देवी की कृपा बनी रहती है। चोट लगती है तो मतलब दर्द महसूस नहीं होता हमारे को, मतलब ये देन है मां बराही की कृपा से। लग गई, अगली बार जरूर नहीं लगी थी, अब की बार लग गई। 7 टाके सर पे लगे और 2 टाके हाथ पे लगे। सर मां के प्रति हमारा ये गहरी आस्था जुड़ी है। जो हम यहाँ पे कहीं जॉब भी करते हैं तो ये मां रक्षाबंधन के त्योहार में हम कैसे ही, चाहे जम्मू में है या कहीं में नागपुर में पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली में अपने पढ़ाई बीच में रेस्ट करके यहाँ मां की आस्था के कारण यहाँ पहुंचा हूँ और मैं 7 साल से रेगुलर कंटिन्यू बगवाल खेलता हूँ। जिस जोश के साथ पुरुष इस पत्थर युद्ध में जाते हैं, उसी उत्साह से महिलाएं ढाल रूपी फर्रों की पूजा करके उन्हें सजाती संवारती हैं। इस तरह वे अपने पति और पुत्र की रक्षा का सामान तैयार करती हैं। बगवाल खेलने वालों को इस दिन का बड़ी बेताबी से इंतजार रहता है। मंदिर के चारों ओर उमड़ी भीड़ इस युद्ध की लोकप्रियता जाहिर करती है, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव भी आया है। पहले ये युद्ध कई घंटों तक चलता था, अब ये अवधि कम हो गई है। इस बार ये युद्ध 13 मिनट चला। पत्थरों का ये युद्ध एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है, साथ ही ये लोगों की सहन शक्ति और खेल भावना का भी एक बेमिसाल नमूना है।